माय गॉड, नहीं करना, नहीं 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 नहीं, बहुत छोटा है यार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं महाअवतार नरिश्मा, और बहुत बहुत अच्छी चल रही है। और अभी सीन बहुत अच्छा था जहाँ से हमने इसको रोका है, हाथी वाला सीन था। और जो है मासूम सा बच्चा जो 5 साल का, उसको कुचलने के लिए उसी के बाप ने भेज दिया, लेकिन वो बच्चा बड़ा स्ट्रांग है और उसका जो बिलीव है वो उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। छोटू सा है लेकिन बहुत स्ट्रांग है। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है, क्योंकि उसके बाप की सारी चीज़ें जो है नाकाम हो गई। तो आगे देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अनीशा ऑफिशियल पे मुझे ज्वाइन करो, जो कि इंस्टाग्राम पर। बहुत मज़ा आ रहा है मूवी देख के। तो चलो, छोड़ दिया। लो, अभी भी इनको चैन नहीं आया, जेल में डाल दिया बेचारे को। चलो, अवश्य ही कोई दिव्य शक्ति इस बालक की रक्षा कर रही है। हे नाथ, इनके भी जहन में चेंज हो रहा है इनका। क्या खाएगा पिएगा यहाँ पे ये छोटू सा? ब्लेसिंग पे आ गई फ्लावर। जैसे ही उदास होते हैं उसके पास फूल आ जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंधेरे में एक तरफ रोशनी है, एक तरफ रात है। अब कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? अरे रे, नीचे देखने से ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। वाह, अद्भुत सुंदरता। और क्यों ना हो, कलाकार स्वयं नारायण जो है। इसका अपना ओ चल बच्चे, रहा है। हम तुम्हें यहाँ नैसर्गिक सुंदरता का प्रदर्शन कराने नहीं लाए हैं, अभी तो इस खाई से नीचे धकेल कर तुझे मारने लाए हैं। ओहो, परंतु आप मुझे मार ही नहीं सकते। तो तुझे लगता है कि तू नीचे गिरने पर मरेगा नहीं? मरता तो शरीर है, आत्मा नहीं। और मैं तो ये नश्वर शरीर हूँ ही नहीं। इस ऊंचाई से नीचे गिरने पर मेरा शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, परंतु उसके उपरांत मैं फिर जन्म लूंगा, किसी और रूप, किसी और परिवार में, एक नए शरीर के साथ। वही वाले फ्लावर्स। चलो भाई, रोशनी हो गई। मेरा अस्तित्व तो सदैव ही रहेगा, फिर ये शरीर रहे या ना रहे। क्या अब भी आपको लगता है कि आप मुझे मार सकते हैं? इसकी बातें सुनकर तो मैं अब इस दुविधा में पड़ गया हूँ कि जब हम इसे मार ही नहीं सकते तो फिर इसे नीचे गिराए ही क्यों? नहीं नहीं, चेंज माइंड हो रहा आपको है। तो मुझे नीचे धकेलना ही होगा, Oh my God. क्योंकि आपके महाराज की आज्ञा का पालन ही आपका कर्तव्य है। आपके पिता ने आप पर इतना अन्याय किया है, फिर भी आप उनसे घृणा नहीं करते? पिता तो आदरणीय ही होते हैं। आपको तनिक भी भय नहीं लग रहा? वहाँ ना टिक पाए अंधेरा, जहाँ जगमग सूर्योदय, हरि के चरण जो धर लियो, फिर हो काहे का भय। अब तक जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आगे भी वही मुझे बचाएंगे। और यदि इस बार उसने आपको नहीं बचाया तो? नहीं बचाया तो नहीं बचाया, ओह। उसमें क्या। वे जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में मेरे स्वामी हैं। कृपया मुझे लेकर आप दुखी मत होइए।
अब जिस कार्य से आपको भेजा गया है उसे आप संपन्न कीजिए। तो खुश है, किस रिलैक्स। मिट्टी का बना है? वाकई तेरे मुख से ज्ञान का प्रकाश पाकर हम ये पाप करने से कतरा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो मुझे नहीं लगता कि भगवते लड़का दे पाएगा ये वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माय गॉड, नहीं करना, ओम नहीं नमो नहीं 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 भगवते नहीं, नहीं। वासुदेवाय। बहुत छोटा है यार। वासुदेवाय। चलो बच्चे, प्रहलाद का शव ले आ। ओ बच गया। अच्छा लग रहा था ये। अरे ये क्या? वहां पर ही है दोबारा। हे नारायण, ये आपका ही चमत्कार है। आपने अपने भक्त को बचाकर निरंतर काल के लिए अपने भक्त वत्सल होने का प्रमाण दे दिया है। आज आपने हम अधम मूर्ख प्राणियों का हृदय जीत लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो भाई, ये भी चेंज हो ओम गया। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका बाप तो क्रोध नहीं से सुना। भरे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नष्ट करने के लिए निरंतर कोशिश की और भगवान विष्णु हर आक्रमण से प्रहलाद को बचाते रहे। उसकी भक्ति का प्रकाश चारों ओर प्रज्वलित होने लगा था। उसे ज्ञात था कि प्रजा भगवान विष्णु की दिव्य लीला देखकर प्रभावित हो रही है और अंततः उसके विरुद्ध हो जाएगी। अब उसके पास एक ही उपाय था। क्या करने आया है? इसका पेट नहीं भरता। होलिका, कुलगुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में मैंने और हिरण्याक्ष ने कई सिद्धियां तथा शक्तियां प्राप्त की थी। उसी समय एक सिद्धि तुमने भी अर्जित की थी कि तुम जिसे चाहो उसे अग्नि से भस्म कर सकोगी, परंतु स्वयं तुम्हारा अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मैं चाहता हूं कि तुम अपने इस वरदान का उपयोग प्रहलाद पर करो। मैं आपको स्मरण दिलवा दूं कि वो वरदान मुझे इस नियम पर मिला था कि इस शक्ति का उपयोग मैं केवल अपनी सुरक्षा के लिए करूं, ना कि इसका दुरुपयोग करूं। होलिका, इसको ये मिला प्रहलाद था। विपक्षी ध्यान दल नहीं का इसको। समर्थक बन बैठा है, विष्णु का भक्त बन बैठा है। यदि उसे जीवित छोड़ दिया तो ये निश्चित है कि वो असुर कुल के अस्तित्व का नाश कर देगा। प्रहलाद की हत्या से तुम अपने कुल की और स्वयं अपनी रक्षा ही तो कर रही हो, तथा ये तुम्हें दिए गए वरदान का सदुपयोग हुआ, दुरुपयोग नहीं। होलिका, मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूं, और इस घड़ी में क्या मेरी बहन मेरा साथ नहीं देगी? अवश्य देगी भैया। तुमने सत्य कहा है। प्रहलाद का मरना अति आवश्यक है। असुर कुल की सेवा का ये अवसर देकर तुमने मुझे धन्य कर दिया भैया। अब ये मारेगी इसको। जब प्रहलाद का अंग अंग, रोम रोम अग्नि से जलेगा, जब उसकी चीख मेरे कानों में गूंजेगी, तब लगेगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें होलिका क्यों चाहिए? प्रहलाद को अग्नि में झोंक दो, वो जलकर मर जाएगा। केवल अग्नि प्रहलाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो मायावी विष्णु एक टांग पर जो खड़े रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं चाहता हूं कि अग्नि की चिता में तुम प्रहलाद को कस कर पकड़ के बैठी रहो, ताकि किसी भी अवस्था में प्रहलाद बच के निकल ना पाए।
प्रहलाद मेरे लाल, अब तुम चिंता ना करो। तुम्हारी बुआ जो आ गई है, उसकी गोद में अब तुम चैन की नींद सो पाओगे। और हाँ, मैंने तो पंडित को भी बुलवा लिया है, जो कि लगे हाथ तुम्हारी जलती चिता के साथ ही तुम्हारी अंतिम क्रिया की विधि भी आरंभ कर देगा। कैसे है यार ये? अपने हाथों से बना रहा है, ये कैसा बाप है यार। माँ, क्या किसी का देहांत हुआ है? बेचारी। ये चिता किसके लिए बनाई जा रही है? बताओ ना माँ। प्रहलाद, मेरे लाल। प्रहलाद, अपनी गोद में बिठाकर मैं तुझे इस चिता में भस्म करने जा रही हूँ। ये चिता तेरे लिए है। आप दोनों को लज्जा आनी चाहिए। एक अबोध बालक पर अन्याय होते रोक नहीं सकते, सही तो कह रही कम है। से कम उस पर हंसिए तो मत। शर्म नहीं आती माँ, इसको? मत रो माँ। तुम अश्रु बहाओगी तो मुझे दुख होगा। ओ प्रहलाद, ओ चिता को देखकर आखिरकार प्रहलाद को अपने प्राणों के लिए भय लग ही गया। क्यों? मैं स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूँ, मुझे आपकी चिंता हो रही है बुआ। दंड मुझे दिया गया है, आपको नहीं। बेचारा। आप कृपया चिता में मेरे साथ प्रवेश ना करें, अन्यथा आप जल जाएंगी। कुछ ही क्षण में पता चल जाएगा कि कौन जलेगा और कौन यहाँ से जीवित लौट चलेगा। पिताश्री, कृपया इस घोर अनर्थ को होने से रोक दें, अन्यथा आपको बहुत पछतावा होगा। तो ठीक है, तुम विष्णु के प्रति अपने इस आकर्षण को छोड़ दो, तो मैं इस घोर अनर्थ को होने से रोक दूंगा तथा तुम्हें क्षमा कर दूंगा। छोड़ दो प्रहलाद, विष्णु को छोड़ दो। माँ, अब माँ होते हुए भी ऐसा अहित उपदेश कैसे दे सकती हैं? बहुत strong है। पिताश्री, भगवान विष्णु मुझे उसी प्रकार आकर्षित करते हैं जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। हाँ? इस आकर्षण पर मेरा कोई वश नहीं है। मूर्ख कहीं का, तू तो मरने योग्य ही है। होलिका, ले जाओ इसे चिता में। बेचारा बच्चा। चलो प्रहलाद। छोटा सा है। अपनी संतान को जीवित जलते देख इस माँ के हृदय की अग्नि इस चिता की अग्नि से कई अधिक भयानक है नाथ। अपने पुत्र पर न सही, अपनी अर्धांगिनी पर ही तरस खाकर प्रहलाद को छोड़ दीजिए। प्रहलाद को छोड़ दीजिए नाथ। मैं भी इस चिता में प्रवेश कर लूंगी। मैं भी इस चिता में प्रवेश कर लूंगी। इसे महल में ले जाओ जल्दी। चलते बनो प्रहलाद। सबको दुख हो रहा है लेकिन इसको नहीं हो रहा। नर्स की बहन को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मैं हिल नहीं पा रही हूँ। नहीं आ रही हूँ। भैया बचाओ, मैं चल रही हूँ भैया, बचाओ भैया, बचाओ। तो आग बुझाओ जल्दी। वो नहीं चला, वो चलने लग गई है। ओह माय गॉड, बहुत अच्छा हुआ। क्या हुआ? कोई कुछ करे, होलिका जल क्यों नहीं लाते? बहुत तेज हो रही है आग। हाँ मैं कुछ करता हूँ। अग्नि बुझाओ, जल्दी करो, जल लेकर आओ। इसके हाथ भी ऐसे ही बंधे हुए हैं। अग्नि बुझाओ, मदद करो अग्नि बुझाने में। होलिका आराम से आगे आग से वो। क्या बात है भाई, जबरदस्त। बुआ चल गई, पहले क्या रहा था? पिताश्री, मैंने आपसे विनती की थी होलिका कि बुआ को मेरे साथ। क्या जबरदस्त सीन था यार। मतलब एक तो उसकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और ज़रा कितना मुश्किल है कि अपनी औलाद को जलते हुए देखना, वो भी इतनी आग में। कितने मज़े से वो जो है ना उसके लिए सारी वो जो है लकड़ियाँ रखवा रहा था और सब के वही वो पूछता भी है कि कोई मर तो नहीं गया। और फिर वो अपनी बहन के साथ मिल के, जिसको ये वरदान मिला था कि आग उसको कुछ नहीं कर सकती, उसके पास जाता है और उसको ये बोलता है कि भाई इसको मारना है और तुम्हें इसको पकड़ के बैठना ताकि ये भाग ना पाए। और मेरा ख्याल है भागता तो वो बेचारा वैसे भी नहीं है, लेकिन खुद ब खुद कोई भी चीज़ उस पर असर नहीं करती। और वही हुआ। बच्चा उस टाइम पे भी ये कह रहा होता है कि भाई मुझे अपनी फिक्र नहीं है, अपनी बुआ की फिक्र है कि उसे कुछ ना हो जाए। और वही हुआ कि वो जल के राख हो गई और वो हिल भी नहीं पाई वहाँ से। क्या ज़बरदस्त सीन था यार। तो बहुत मज़ा आया आज का देखकर और उम्मीद है कि आपको भी आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि इसका बाप तो बात आ नहीं रहा, एक के बाद एक कर रहा है और हर हमले में वो हारता है, उसको मुँह की खानी पड़ती है। तो दोबारा मिलती हो नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय।